राहुल को फौज से छुट्टी मिल चुकी थी। राहुल ने बड़ी खुशी के साथ अपना बैग पैक किया और गांव पालमपुर के लिए रवाना हो गया। राहुल ने रेलवे स्टेशन से पालमपुर के लिए ट्रेन पकड़ी। सुबह सवेरे लगभग 7 बजे पालमपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां जाकर उसने अपने पिताजी को फोन किया। उसके पिताजी अपने स्कूटर पर उसे लेने पहुंच गए। प्रणाम पिताजी। प्रणाम बेटा। गांव में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं बेटा। लाइए चाबी मुझे दे दीजिए, स्कूटर मैं चलाऊंगा। राहुल अपने पिता के साथ घर पहुंच गया। वहां जाकर उसने सबसे पहले अपनी माँ को गले से लगाया। इसके बाद वह अपनी सबसे लाडली छोटी बहन से मिला। माँ, पिछले 6 महीने से तुम्हारे हाथ का खाना बहुत याद आ रहा है। अब बस तुम जल्दी से खाना लगा दो। अरे ओ गुड़िया, जरा ताऊ के घर से 1 लोटा मट्ठा तो लेकर आ। नहीं नहीं, ये बाहर नहीं जाएगी, मैं लेकर आती हूँ। राहुल ने खाना खाया और अपने गांव के दोस्तों से मिलने चला गया। गांव के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे सभी दोस्त बैठ गए। हाँ भाई बबलू, शादी के बाद मौज तो आ रही है ना? अरे राहुल, तू मौज की बात कर रहा है? जब से भाई की शादी हुई है तब से लेकर अब तक घर से बाहर नहीं निकलता। भाभी के पल्लू में छिपा रहता है। अरे बस कर यार, ज्यादा झूठ मत बोल। यार मैं देख रहा हूँ गांव में सारे आदमी ही घूम रहे हैं, कोई भी लड़की बेटी या औरत नजर नहीं आ रही। अरे मेरे यार, क्या बताऊं तुझे, गांव में बड़ा बुरा हाल है। पिछले 3 महीने में 6 लड़कियां गायब हो गई हैं। किसी का कोई अता पता नहीं है। अरे तो पुलिस ने मदद नहीं की? भाई, सबने पुलिस से मदद मांगी लेकिन पुलिस कुछ खास कर नहीं पाई। बहुत से लोग कहते हैं कि लड़कियों को कोई अगवा करता है। गांव के बाहर वो हवेली है ना, जो कई सालों से बंद पड़ी है। हाँ, वो तो बंद पड़ी है ना। तो बस वहाँ कोई भूत रहता है जो सारी लड़कियों को गांव से गायब कर रहा है। अच्छा, तो इसलिए माँ गुड़िया को बाहर नहीं जाने दे रही थी। राहुल अपने दोस्तों से मिलकर घर चला गया। रात का समय हो गया। सब खाना खाकर सो गए, लेकिन राहुल बिस्तर पर ये सोचता रहा, आखिर पूरा माजरा क्या है? क्यों गांव की लड़कियां गायब हो रही हैं? बबलू ने हवेली का जिक्र क्यों किया था? आखिर इन सब का इलाज क्या है? यही सब सोचते सोचते राहुल सो गया। समय अपनी गति से बीत रहा था। राहुल धीरे धीरे उन सभी लड़कियों की जानकारी इकट्ठी कर रहा था जो गांव से गायब हुई थी। एक रोज गुड़िया स्कूल तो गई, लेकिन स्कूल से वापस नहीं लौटी। काफी समय हो गया। राहुल गुड़िया को ढूंढने के लिए स्कूल के रास्ते में चल दिया। राहुल को गुड़िया भी नहीं मिली। उसने स्कूल जाकर पूछा तो स्कूल प्रिंसिपल ने उसे बताया कि गुड़िया आज स्कूल ही नहीं आई। ये सुनकर राहुल बड़ा परेशान हो गया। वो इस हादसे की रिपोर्ट लिखवाने सीधा पुलिस स्टेशन गया। अरे राहुल, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सर गुड़िया स्कूल गई थी, अब तक वापस नहीं आई है। ऐसा करो, तुम रिपोर्ट लिखवाओ, हम जल्दी से उसे ढूंढना शुरू करते हैं। बस दुआ करना कि तेरी बहन को इंसानों ने अगवा किया हो। इंसानों ने मतलब? देख भाई, अब तक गांव में 6 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। किसी का कोई अता पता नहीं है, और कभी एक आधा सबूत मिलता है तो गांव के बाहर की हवेली की तरफ मिलता है। अब तू ही बता, वहां जाए कौन? अरे सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भूत वूत कुछ नहीं होता। आप जल्दी से मेरी बहन और उन सभी लड़कियों को ढूंढना शुरू कीजिए। थाने में रिपोर्ट लिखवाने के बाद राहुल अपने घर आ गया। वहां आकर उसने सबसे पहले अपने घर वालों को सारी बात बताई। राहुल की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। अगले दिन राहुल अपने दोस्तों से मिला। अरे राहुल, क्या बात है, इतना उदास क्यों है? तुझे नहीं पता, कल गुड़िया को भी किसी ने अगवा कर लिया। भाई, ये हादसे बहुत बढ़ रहे हैं, इनका कुछ करना पड़ेगा। भाइयों, मुझे लगता है कि गुड़िया और वो सभी लड़कियां हवेली के अंदर बंद हैं। चलो हमें वहां चलकर देखना चाहिए, क्योंकि तभी पता चलेगा कि माजरा क्या है। भाई, मैंने तो सुना है कि कई 100 साल पहले इंद्रजीत नाम का एक राजा रहता था हवेली में। उसकी बेटी किसी लड़के से प्यार करने लगी तो राजा ने उसे जिंदा ही जला दिया।
तब से लेकर अब तक उस लड़की की आत्मा हवेली में भटक रही है। और मंजीत चाचा तो कहते हैं कि इसलिए वो चुड़ैल उन लड़कियों को मार देती है जिनसे कोई प्यार करता है। मगर वो ऐसा क्यों करेगी? क्या पता वो इस बात से परेशान हो कि लोगों ने उन्हें प्यार नहीं करने दिया, इसलिए वो औरों को नहीं करने देगी। ये सब बेवकूफी भरी बातें हैं। अगर ऐसा होता तो वो चुड़ैल पिछले 3 महीने से ऐसा नहीं करती, पहले से ही ऐसा कर रही होती। देखो भाई, मुझे तो लगता है गुड़िया हवेली में ही है, इसलिए मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। गुड़िया तुम्हारी भी बहन जैसी है, तो तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा? यार, आजकल तेरी भाभी की तबीयत खराब है तो मैं चल नहीं सकता, बाकी तू राजू को ले जा। अरे ना भाई ना, साफ सीधी बात है, दुनिया में चाहे कहीं भी ले चल, पर हवेली में नहीं। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, इतनी जल्दी मैं मरना नहीं चाहता। राहुल ने मन बना लिया था कि वो हवेली जाएगा। शाम के लगभग 5 बज चुके थे। राहुल हवेली के सामने खड़ा हो गया। उसने देखा हवेली में जाने का कोई रास्ता नहीं है, मेन दरवाजे पर ताला लगा है। तभी उसकी नज़र हवेली की टूटी हुई खिड़की पर पड़ी। राहुल दीवारों व खंभों को पकड़ता हुआ उस खिड़की तक पहुंच गया और जैसे तैसे उसने खिड़की के जरिए हवेली में प्रवेश किया। राहुल ऊपर की मंजिल के कमरे में पहुंचा। उसने कमरे के दरवाजे के ऊपर लगी एक खिड़की से हवेली का बरामदा देखा तो वो हैरान हो गया। हवेली के बीचों बीच एक सिंहासन रखा हुआ था जिस पर एक औरत बैठी थी। उस औरत के बड़े बड़े नाखून हैं और आधा मुंह जला हुआ है। ये देखकर राहुल की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। राहुल जिन पैरों से गया था उन पैरों से वापस गांव में आ गया। राहुल अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, गला सूख गया था, माथे पर पसीना बह रहा था। वो चुपचाप आकर अपने कमरे में लेट गया। क्या राहुल हवेली का सच जान पाएगा? क्या वो उन सभी लड़कियों का पता लगा पाएगा? क्या वो अपनी बहन को बचा पाएगा? इन सभी सवालों के साथ राहुल चादर ओढ़कर सो गया। सुबह राहुल उठा तो उसकी आंखों में अभी भी चुड़ैल की तस्वीरें सामने आ रही थी। उस घटना के बाद राहुल बहुत ही डरा हुआ रहने लगा, लेकिन वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए हवेली की चुड़ैल को मारना उसके लिए बहुत जरूरी था। राहुल अपनी बहन की जानकारी लेने के लिए थाने पहुंचा। सर, कोई सुराग मिला क्या? हाँ राहुल, हमें एक सुराग मिला। हवेली से कुछ दूरी पर उन लड़कियों का सामान मिला जिनका अपहरण हुआ था। सर, अगर बुरा ना माने तो वो सामान मैं भी देख लूं? पुलिस ने राहुल को सामान दिखाया तो राहुल को हैरानी हुई, क्योंकि उस सामान में उसकी बहन की घड़ी भी थी। पर उस चुड़ैल को देखकर राहुल का मन हवेली की तरफ जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया। समय बीत रहा था। एक के बाद एक लड़कियां गांव से अगवा हो रही थी। एक रोज राहुल हवेली की तरफ से गुजर रहा था। इस दौरान उसे गांव का एक पागल मिला। अरे ओ लड़के, अगर तूने एक कदम भी आगे रखा तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। राहुल पागल की बात सुनते हुए आगे बढ़ने लगा। कोई तो बचा लो, हे ईश्वर के बंदे, कोई तो उन्हें बचा लो। अरे चाचा, अब किसे बिचवा रहे हो? इस हवेली में कुछ लोग लड़कियां पकड़ कर लाते हैं वत्स, बाकी तो ईश्वर ही जानता है उनके साथ क्या किया जाता है। लड़कियां? चाचा, तुम्हें ये किसने कहा? अरे मूर्ख, बताता कौन? मैंने अपनी इन 2 आंखों से देखा है। अच्छा चाचा, सुनो तो। शिव 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 शिव। पागल की बात सुनकर राहुल सोच में पड़ गया। अब बस राहुल को एक साथी की जरूरत थी जो उसके साथ हवेली में जाकर चुड़ैल का सामना कर सके। राहुल अपने घर पहुंचा। वहां सब बड़े परेशान थे। राहुल की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। बेटा, गुड़िया का कुछ पता चला क्या? हाँ माँ, वो मिल गई है। मैं उसे जल्दी ही लेकर आऊंगा। बेटा, मैं तेरे साथ चलता हूँ। अगर गुड़िया नहीं मिली तो तेरी माँ जीते जी मर जाएगी। आप यहीं रहकर माँ का ख्याल रखो, मैं गुड़िया को लेने जा रहा हूँ। राहुल ने सारी बात अपने दोस्तों को बताई। उसके दोस्तों ने उसका खूब मजाक बनाया, क्योंकि वो एक पागल की बात पर विश्वास कर रहा था। राहुल हर दिन इस केस की तह तक जाने के लिए सबूत इकट्ठा करता। एक रोज राहुल सो रहा था। अरे ओ लल्ला, उठ जा, देख दरवाजे पे कोई तुझसे मिलने आया है।
इतनी सुबह सुबह कौन है? अरे बबलू, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं भाई, तेरी भाभी का कल से कोई अता पता नहीं है। तू सब जानता था फिर भी तूने भाभी को अकेला छोड़ दिया। अरे नहीं भाई, मैं किसी काम से बाहर गया था, घर में पानी था नहीं। वो बेचारी पानी लेने बाहर तो गई मगर वापस नहीं आई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चल कोई बात नहीं, राजू के पास चलते हैं, फिर सबको ढूंढते हैं। राहुल और बबलू दोनों राजू के पास गए। बबलू ने सारी बात राजू को बताई। भाई भाभी के बारे में सुन के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब बस तुम ये बताओ कि करना क्या है। देखो भाइयों, अब तक मैंने जितनी भी जानकारी इकट्ठा की उनसे पता चलता है कि शक की सुई हवेली की तरफ जाती है। तो बस हमें वहां जाना है और देखना है आखिर वहां कोई भूत रहता है या फिर लोग लड़कियों का अपहरण करते हैं। तीनों दोस्त डरे हुए थे, लेकिन लड़कियों के इस तरह गायब हो जाने से तीनों ही परेशान थे। अब पानी सिर के ऊपर से जा चुका था, इसलिए तीनों ने सोचा कि वो हवेली जाएंगे। लेकिन तीनों को इस बात का डर था कि क्या पता वो वापस आ पाएंगे या नहीं। राहुल ने अपनी सर्विस गन और एक चाकू अपने पास रख लिया। तीनों दोस्त हवेली की ओर चल दिए। राहुल, बबलू और राजू के हवेली में जाने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। दूसरी तरफ गांव का पागल हर किसी से यही बोल रहा था कि हवेली में कुछ लोग लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं और शायद वो उन्हें बेच देते हैं। शक की सुई गांव वालों के दिमाग में घूम रही थी। राहुल अपने दोस्तों को उसी खिड़की से हवेली के अंदर लेकर गया जिससे वह खुद गया था। आज राहुल ने हवेली के बरामदे में देखा तो वहां उसे ना ही कोई कुर्सी दिखाई दी और ना ही कोई चुड़ैल। राहुल को लगा शायद ये उसका वहम हो सकता है। तीनों दोस्त डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही दूरी पर जाने के बाद राहुल को आवाज आनी शुरू हुई। राहुल ने अपना कान जमीन पर लगाकर देखा तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई जमीन खोद रहा है। राहुल धीरे धीरे उस आवाज को सुनते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। यह आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। कमरे के ऊपर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था शाही तहखाना। राहुल ने दरवाजे से छिपकर देखा तो वो हैरान हो गया। कुछ लोग उस चुड़ैल से बात कर रहे थे और चुड़ैल बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, जल्दी खोदो, जल्दी खोदो। राहुल को ये बात समझ आ गई थी कि कोई चुड़ैल नहीं है, लेकिन लड़कियां कहाँ हैं, ये सवाल अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। राहुल ने बबलू को चाकू दिया और अपनी पिस्तौल हाथ में ले ली। उसने राजू को पुलिस को फोन करने के लिए कहा। राहुल और बबलू दोनों दरवाजे के बराबर में खड़े हो गए। राहुल ने दरवाजे पर लात मारी। अपने हाथ सर के पीछे लगाकर नीचे बैठ जाओ। तुम हमें उन लड़कियों का पता बता दो, वरना एक गोली तुम्हारा भेजा निकालने के लिए काफी है। ले देखो तो बच्चों में कितनी गर्मी है। जल्दी से बता दो मेरी बीवी कहाँ है, वरना इस चाकू से मैं तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा। वो सभी लड़कियां इस कुएं के अंदर हैं और अब तुम सब भी वहां जाओगे। तभी दो लोग उसके दोस्त राजू को लेकर उसके पास आए। चुड़ैल के साथ जो लड़के थे उन्होंने भी अपनी बंदूकें निकाल ली और राहुल से अपने हथियार फेंकने को कहा। वहीं राजू को पकड़े हुए दो गुंडे कमरे के बाहर थे। राहुल ने बबलू को इशारा किया। बबलू ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। इतने में ही राहुल ने दोनों गुंडों के सिर पर बंदूक मारकर उन्हें बेहोश कर दिया। कमरे के अंदर से गोलियां चल रही थी, लेकिन तीनों दोस्त दरवाजे के बराबर में खड़े हुए थे। दूसरी ओर चुड़ैल के लोगों की गोलियां खत्म हो रही थी। राहुल इसी चीज के इंतजार में था। राहुल ने एक बार फिर दरवाजा खोला और लगातार बंदूक चलाते हुए दो गुंडों को घायल कर दिया। सबकी गोलियां खत्म हो गई थी। तीनों दोस्त चुड़ैल के गुंडों से लड़ रहे थे। लड़ाई के दौरान चुड़ैल ने पीछे से राहुल के सिर में जोर से डंडा मार दिया, जिसके बाद राहुल नीचे गिर गया। इसके बाद तीनों दोस्तों की टोली कमजोर पड़ने लगी। चुड़ैल के गुंडों ने उन्हें पीटकर जमीन पर डाल दिया और कुएं में फेंकने लगे। राजू के पकड़ने से पहले उसने पुलिस को फोन कर दिया था, इसलिए सही समय पर पुलिस हवेली में आ गई। पुलिस के पीछे पीछे गांव वाले भी उस हवेली में आ गए। पुलिस के कई जवान हवेली में आए और उन्होंने चुड़ैल और उसके साथियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस गैंग की करतूतों से पूरा गांव परेशान था। बस फिर क्या था, सारी भीड़ उन लोगों पर टूट पड़ी। जिनके हाथ में जो आया उन्होंने उसी से उनकी पिटाई की। चुड़ैल का गैंग अधमरा होकर जमीन पर गिर गया था।
कुएं के अंदर से 10 से भी ज्यादा लड़कियों को निकाला गया। भैया मुझे पता था आप जरूर आओगे। अरे गुड़िया, आऊंगा कैसे नहीं, ऐसे ही कोई मेरी बहन को मुझसे अलग थोड़ी कर सकता है। गुड़िया राहुल के गले लगकर रोने लगी। चुड़ैल और उसके साथियों को जेल के अंदर बंद कर दिया। असल में वो चुड़ैल कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक साधारण औरत थी। बचपन में उसके पिता ने उसे बताया था कि हवेली के तहखाने में 100 फुट नीचे सोने का खजाना दबा हुआ है। उस खजाने का सपना देखते हुए वह बच्ची बड़ी हुई थी। बड़ी होकर उसने कुछ गुंडों के साथ अपना एक गैंग बनाया। वो एक एक करके लड़कियों का अपहरण करती और उन्हें कुएं में खुदाई करने के लिए डाल देती। जो लड़कियां खुदाई करने से मना करती उन्हें बेच दिया जाता। इस तरह उनका गैंग अब तक 12 से भी ज्यादा लड़कियों का अपहरण कर चुका था। उसके इस अपराध के लिए कोर्ट ने उसे उम्र भर की सजा दी और उसके साथियों को 20-20 साल जेल में रहने की सजा मिली। राहुल ने अपनी बहादुरी के दम पर पूरे गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचाया। उसने 10 से भी ज्यादा लड़कियों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। राहुल ने यह साबित कर दिया कि एक फौजी जंग के मैदान में भी फौजी होता है और देश के अंदर कोई मुसीबत आ जाए तो वहां पर भी वो सबसे आगे खड़ा होता है।